Dear students, this is S.K. Sugla. In the last video, I taught you some basic things about verb. Some part of it was left yesterday. That is, I am going to complete today. पिछले क्लास में मैंने verb का कुछ बेसिक्स आपको बताया था. आज उसके छूटे हुए कुछ सेक्शन को आज मैं कंप्लीट करूंगा. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था verb क्या होता है और ये कितने तरह का होता है. मैंने आपको बताया था कि verb बेसिकली दो तरह का होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. मैंने आपको ये भी बताया था कि मेन वर्ब क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है. मेन वर्ब के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं सारे मेन वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं. एवरी मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स एंड दीज 5 फॉर्म्स हैव देयर ग्रामेटिकल नेम्स एज वेल एज मैथमेटिकल नेम्स. Their grammatical name V1 is called base form, V2, V3, V4 and V5. ये 5 फॉर्म होते हैं. V1 को बेस फॉर्म कहते हैं, आप लोग पहले से जानते हैं इसलिए मैं यहां लिख नहीं रहा हूं. V2 को पास्ट फॉर्म, V3 को पास्ट पार्टिसिपल, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड V5 को एस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं. तो जितने भी मेन वर्ब होते हैं उनके ये 5 फॉर्म होते हैं. इनके बारे में एक एडिशनल चीज मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए. ये जो V1 होते हैं दे आर कंसिडर्ड प्लूरल. V1 को हम प्लूरल मानते हैं. V5 इज कंसिडर्ड सिंगुलर. V5 को हम सिंगुलर मानते हैं, जबकि V2, V3, V4 ये न्यूट्रल वर्ब्स हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ सिंगुलर, प्लूरल, न्यूट्रल का? इसका मतलब यह हुआ कि V1 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जबकि V5 का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे. और न्यूट्रल का मतलब हो गया कि V2, V3, V4 ये सिंगुलर के साथ भी लगाए जा सकते हैं और प्लूरल के साथ भी लगाए जा सकते हैं. जैसे इस एग्जांपल को देखिए. अगर मैं कहूं कि माई ब्रदर इज अ जर्नलिस्ट. इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है माई ब्रदर है. मैं ये एग्जांपल नहीं दूं क्योंकि यहां V1, V5 का एग्जांपल देना है, इसलिए मैं आई एम गोइंग टू चेंज दिस एग्जांपल. टेक अ लुक एट माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली. दिस इज एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल हियर. यहां पे माई ब्रदर जो है ये सिंगुलर है. यहां पे मैं सिर्फ अपने एक भाई की बात कर रहा हूं, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने यहां पे V5 का यूज किया है. लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट को ऐसे बनाऊं माई ब्रदर्स लिव इन दिल्ली, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पे जो है माई ब्रदर्स है. तो माई ब्रदर्स जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है? V1 लगाना है. तो आप देख रहे हैं कि V1 जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और V5 जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है. बाकी V2, V3, V4 हर सब्जेक्ट के साथ लग सकता है. जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ V2 लगाएंगे. जैसे अगर मैं कहूं कि ही लव्ड फुटबॉल, इसमें ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ मैंने V2 लगाया है. अगर मैं कहूं दे लव्ड फुटबॉल, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल के साथ भी हमने V2 लगाया है. तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ V2 लगाएंगे, इसलिए V2 इज न्यूट्रल. सिमिलरली V3 इज ऑल्सो न्यूट्रल. जैसे अगर मैं कहूं कि ही हैज सबमिटेड हिज फॉर्म, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहां पे हमने सबमिटेड जो है V3 यूज किया है. अगर मैं लिखूं दे हैव सबमिटेड देयर फॉर्म, तो आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि दे प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हमने V3 का यूज किया है. यहां पे चेंज जो करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से वो ऑक्सिलरी वर्ब का चेंज करते हैं. V3 remains unchanged. It means V3 can be used either with a singular subject or with a plural subject. V3 का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल हर तरह के सब्जेक्ट के साथ हम
कर सकते हैं, इसलिए V3 भी न्यूट्रल है। उसी तरह V4 भी आपका न्यूट्रल होता है। तो मेन वर्ब का ये जो इंफॉर्मेशन है ये अपने दिमाग में आप रखेंगे। अब आगे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे। जैसा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। उनको 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब की मदद करता है कुछ खास पर्पस से, और उसी फंक्शन उसी पर्पस के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं कि किस काम से ये मेन वर्ब की मदद कर रहा है, उस हिसाब से इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, एंड तीसरा सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये 3 तरह के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की मदद कुछ खास पर्पस से करता है, मेन वर्ब की मदद करने की वजह से इसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि ये मेन वर्ब की मदद करता है इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है इसको देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का। मैं इसको मिटा देता हूं, बाकी सबको प्राइमरी को पहले देख लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो इसको हम इसके काम के किस प्रकार का मदद कर रहा है मेन वर्ब का, उसके हिसाब से ही इसको डिफाइन करेंगे। एन ऑक्सिलरी वर्ब दैट हेल्प्स मेन वर्ब इन formation of tenses and voice. In formation of tenses and voice is called primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb. अब मैं इसको जरा हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। कह रहा है कि एन ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब दैट हेल्प्स, जो कि मदद करता है, किसको हेल्प करता है, मेन वर्ब इन फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस एंड वॉइस। यानी ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब की मदद अलग अलग तरह के टेंसेस को बनाने के लिए या वॉइस को बनाने के लिए करता है, ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के 3 एग्जाम्पल है। पहला है डू, दूसरा है हैव, तीसरा है बी। तो ये 3 आपके मेन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। कभी कभी इनको भी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो डू का डिड डूइंग भी आ सकता है, हैव का हैविंग हैड भी आ सकता है, बी का बी बीइंग भी आता है, बीन भी आता है। तो इनको इंडिपेंडेंटली मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनको हम अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में देख रहे हैं। तो डू का 2 फॉर्म यूज किया जाता है, प्रेजेंट फॉर्म, इसका 2 फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म। डू के 2 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट फॉर्म में आ जाता है डू और डज, और पास्ट फॉर्म में आ जाता है डिड। उसी तरह हैव का भी 2 फॉर्म होगा, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में 2 फॉर्म आ जाएंगे, हैव और हैज, और पास्ट फॉर्म में आ जाएगा हैड। एंड बी के भी 2 फॉर्म होंगे, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा इज, am, are, एंड पास्ट में आ जाएगा was और were। तो इतने ही आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इनको भी हम
सिंगुलर और प्लूरल होने के हिसाब से और न्यूट्रल होने के हिसाब से बांट देते हैं। डू जो होता है, डू इज कंसिडर्ड प्लूरल एंड डज इज कंसिडर्ड सिंगुलर एंड डिड इज न्यूट्रल। सिर्फ न्यूट्रल वाले को मैं लिख रहा हूं, यानी डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ और डिड न्यूट्रल के साथ। उसी तरह है प्लूरल, है सिंगुलर और हैड जो है ये न्यूट्रल वर्ब है। इज जो है ये सिंगुलर है, आर जो है प्लूरल है और एम जो है सिर्फ आई के लिए यूज होता है। इसको सिंगुलर और प्लूरल के कैटेगरी में नहीं डालते हैं। बहुत लोग ज्यादा इसके बारे में आर्ग्यूमेंट करते हैं कि एम को हम सिंगुलर डालें या प्लूरल डालें। तो एम ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। इट इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड ओनली फॉर द सब्जेक्ट आई। ओके, तो आई जो है, एम जो है सिर्फ आई के लिए यूज होता है, इसलिए इसको सिंगुलर प्लूरल की कैटेगरी में ले आएंगे। उसी तरह वॉज सिंगुलर और वेयर प्लूरल। आई होप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इज क्लियर टू यू। नाउ विल सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इफ यू वांट टू राइट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को? तो इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे, एन ऑक्सिलरी वर्ब दैट हेल्प्स मेन वर्ब इन एक्सप्रेसिंग certain ideas, expressing certain ideas। ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब की मदद करता है कुछ खास तरह के आइडियाज, कुछ खास तरह के विचारों को व्यक्त करने के लिए। आमतौर पे ये विचार मेन वर्ब नहीं एक्सप्रेस कर पाते। हालांकि मेन वर्ब के द्वारा भी वो विचार हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली वैसे आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और ये खास तरह के आइडियाज क्या हैं? ये खास तरह के आइडिया हैं कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, फ्यूचरिटी, वार्निंग, etc. is called मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये क्या कह रहा है? ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब की मदद करता है कुछ खास तरह के विचारों को व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस सर्टेन आइडियाज। और ये सर्टेन आइडियाज क्या है? कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है, ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, फ्यूचरिटी, वार्निंग एक्सेट्रा। यानी कुछ खास तरह के विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए जिन ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ये खास तरह के विचार क्या है, ये आपके सामने है। अब मैं जरा एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको देखिए। कैन जो कि कैपेसिटी को एक्सप्रेस करता है, मे और माइट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, शुड जो है ये ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है, एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, मस्ट ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। तो अलग अलग ये जो मॉडल्स हैं अलग अलग आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं। उसी तरह कुड है, विल है, शैल है, शुड है, ought to है, had better है। had better आपके लिए नया होगा इसलिए इसको मार्क कर लीजिएगा। would rather है। तो ये जो है वर्ब्स, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में एक खास तरह के आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। जैसा मैंने बताया कि हैड बेटर और वुड रादर ये नए आपको दिख रहे होंगे। हैड बेटर जो है किसी को स्ट्रॉन्ग वार्निंग देने के लिए किया जाता है और वुड रादर जो है प्रेफरेंस के लिए किया जाता है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये सारे न्यूट्रल होते हैं।
न्यूट्रल वर्ब्स हैं, यानी कि इनको सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि आई कैन, या वी के साथ भी लगा सकते हैं कैन, हम ही के साथ भी लगा सकते हैं कैन। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम किसी भी मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब न्यूट्रल होते हैं। लास्ट हमारा सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो उसका हेडिंग बना लीजिए, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, पहले इसके बारे में मैं लिख देता हूं। लेट मी राइट इट्स डेफिनेशन फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एन ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा हमारा है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एन ऑक्सिलरी वर्ब that works both like a model and main verb is called semi-modal auxiliary verb। यानी ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब दैट वर्क्स बोथ लाइक अ मॉडल एंड अ मेन वर्ब, यानी ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब जो मॉडल की तरह भी काम करे और मेन वर्ब की तरह काम करे, दोनों की तरह काम करने वाले ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब को हम सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, और वो क्या है, नीड, डेयर एंड यूज्ड। तो ऑक्सिलरी वर्ब यही 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, मॉडल और सेमी मॉडल। वो किस प्रकार मेन वर्ब के साथ मिलकर किस प्रकार का काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने प्राइमरी, मॉडल, सेमी मॉडल में 3 कैटेगरी में बांटा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। वर्ब एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, इसको आप 10, 15, 20 मिनट के वीडियो में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ वर्ब के बारे में बेसिक चीज बताया। बेसिकली हम लोग, आपको याद होगा, टॉपिक जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो पिछले वीडियो में मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था, वर्ब के बारे में बताया था। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्रीमेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।